हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है सनराइज कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गर्मियां की छुट्टियां आपकी शुरुआत हो चुकी हैं। कहीं घूमने जाने का प्लान होगा तो कैंसिल कर दो, क्योंकि ये आपके यूट्यूब चैनल पे अब आपकी मैथ की क्लासेस प्रॉपर वे में आपको मिलेंगी। पहले तो आप अपने आप को ये मानिए कि आप क्लास 10th में पहुंच चुके हैं। अब आपको इस नए सफर में नई उम्मीदें और नई बड़ी सफलता की आस रखनी है, और यकीन मानिए इस बार आपके साथ हम होंगे और अच्छे से आपके साथ कदम मिलाकर कदम से कदम चलेंगे भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज से आपकी पहली क्लास है, तो मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितने मेहनत से पढ़ना है, ताकि आपको कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट मिल सके। देखिए बच्चों, पहले तो हम ये चर्चा करेंगे कि पेपर का पैटर्न क्या है, कैसे पूछता है क्वेश्चन, पेपर कैसे आता है, बोर्ड परीक्षा के जो आपके डर हैं वो खत्म हो जाएं, और कैसे आप अपने तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। पहले भी मैंने जो है क्लासेस ली हैं, क्लास 10th की चैनल पर पढ़ा भी होगा, लेकिन इस बार एकदम शुरुआत से आराम से इत्मीनान से, जैसे आप अपने स्कूल में आपके क्लास टीचर नहीं पढ़ाते होंगे उससे भी बेहतरीन ढंग से हम आपको पढ़ाएंगे। अब बात करते हैं कुछ सिलेबस के कुछ अकॉर्डिंग। टोटल 14 चैप्टर हैं आपके एनसीईआरटी के बुक में। समथिंग 300 के अराउंड पेज हैं। उसी 300 पेज में से आपका 70 नंबर का आना है। 30 नंबर आपको कहां से मिलेगा? प्रैक्टिकल का मिलेगा। तो उन 70 नंबर को हमें कैच करना है। लेकिन उन 70 नंबर में से कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनमें ज्यादा नंबर का आता है और किनमें कम नंबर का आता है? तो यकीन मानिए, पहले क्या है आपका वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या की खासियत ही क्या है बेटा? जो आपकी वास्तविक संख्या है, पहली चीज तो इसकी खासियत है कि ये सबसे ज्यादा इजी है। इतना इजी है कि आपका इसमें से 5 नंबर पक्का है। अब उन 5 नंबर को आप यहां से कंफर्म करेंगे। आता है 2 नंबर का, मैक्सिमम 2 नंबर का आ जाएगा आपका एमसीक्यू में। उसके बाद में 2 नंबर का आपका आता है पेपर में, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें आएगा। फिर क्या है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये आपके अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, ये मिलाकर टोटल होता है 18 नंबर का। टोटल कितने नंबर का होता है? 18 नंबर का होता है। फिर क्या? इसी में आपका द्विघात समीकरण भी है, इसी में आपका समांतर श्रेणी भी है। अब बात करें अगर हम 1 से लेकर चैप्टर 5 तक, तो आपका टोटल जो इसमें लिखा है मैंने, वो मिनिमम आपका 23 नंबर का तो आएगा ही आएगा, और जनरली वो 30 नंबर तक का लेकर जाता है, लेकिन 23 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं। मैं क्यों कह रहा हूं 23 नंबर कहीं नहीं गए? क्योंकि ये जो चैप्टर है वेरी इजी है। इसमें कोई भी बच्चा जिसको नॉर्मल मैथ भी नहीं पता है, नॉर्मल मैथ नहीं पता है, खाली उससे जोड़ना घटाना गुणा भाग आता है, तो वो भी शुरुआत के 5 चैप्टर बड़े आराम से कर ले जाएगा, अगर वो प्रॉपर खाली अपने लेक्चर अटेंड करता है जो चैनल पर प्रोवाइड होते हैं। देखो, मैं अलग तरह का वो है, मैं जो कह रहा हूं मैं करके दिखाऊंगा आपको। फिर क्या है? त्रिभुज। इसमें अध्याय 6 और अध्याय 10 मिलाकर टोटल कितने नंबर के हैं? 10 नंबर के हैं। ये 10 नंबर पे मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि 6वां नंबर है त्रिभुज और 10वां नंबर है सर्कल यानी कि वृत्त। त्रिभुज बच्चों को पहले छोटे क्लासेस में पढ़ाया नहीं जाता, इसलिए उनको कम समझ में आता है, और सर्कल भी। लेकिन यकीन मानिए यहाँ पे जब आप करेंगे तो आपको समझ में भी आएगा और आप कर भी ले जाएंगे। और नहीं समझ में आएगा तो मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे आप करके, अगर 6 नंबर का क्वेश्चन देता है तो आप 4 नंबर उसमें से कैसे प्राप्त कर सकते हैं बिना कुछ कम जाने या कम समझे भी। लेकिन वो लास्ट में। फिर क्या है? निर्देशांक ज्यामिति, 5 अंक। इसमें से भी इजी है बेटा। मुझे इजी लग रहा है इसका मतलब ये नहीं है,
मुझे इजी लग रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी इजी नहीं लगेगा, आपको भी इजी लगेगा, क्योंकि चैप्टर में जो बता रहा हूँ इजी है वो वाकई में इजी है और आसान भी है। तो 5वां नंबर, 5 अंक हो गया। 8वां, ये नया चैप्टर है, इसमें आप पहली बार जानेंगे त्रिकोणमिति क्या होती है और इसका हम उपयोग क्यों करते हैं, ताकि आप भविष्य में वो रील ना बना पाए जो मैथ के टीचर के ऊपर बनाया जाता है। मैं आपको बताऊंगा, मैं प्रयोग भी बताऊंगा और जो है इसका परिचय भी बताऊंगा, क्यों हम इसका यूज करते हैं। फिर क्या हुआ, दिक्कत हो तो फैन बंद कर दीजिए। फिर क्या करते हैं, 8वां और 9वां दोनों मिला करके आपके 12 अंक के आएंगे, यानी 6 नंबर इससे 6 नंबर इसमें। अब क्या है, इन 6 और 6 नंबर आपके थोड़े से कठिनाई होंगे, लेकिन यकीन मानो मुश्किल से 7-8 सवाल हैं, 9 सवाल होंगे जिन्हें मैं आपको बताऊंगा, वो आप बड़े आराम से बार बार उन्हीं का रिवीजन करके आप 12 नंबर अपने कंफर्म कर सकते हैं। अब आइए अगला, मैं तुरंत चैप्टर नहीं चालू कर रहा हूं, मैं पहले ये आप ढल जाइए, आप खुद को मानिए कि आप क्लास 10th में हैं, यकीन हो जाए आपको कि आपको पढ़ना कैसे है और कैसे आप मेहनत करेंगे। तो अगर आपको ये पता चल जाएगा तो बढ़िया रहेगा। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये आप कहीं लिख लीजिएगा या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, क्योंकि जब ये पता रहता है ना कितने कितने नंबर के आएंगे तो मेहनत करने में भी बड़ा मजा आता है। जब पता होता है कि निमंत्रण जहाँ खाने जाना है वहाँ व्यवस्था तगड़ी है, तो आज खाने की जो भूख होती है वो 3 घंटे पहले से लग जाती है। तो 10th वाला क्या है, वृत्त है यानी सर्कल। फिर 11th नंबर क्या है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। अब 12वां क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन में आप पढ़ेंगे घन, घनाभ, शंकु और उसके बाद में बेलन, इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन, ये दोनों मिलाकर के 10 नंबर, ये दोनों मिलाकर के 10 नंबर। मेहनत भी करना है इसी पे, और इसी पे कुछ कॉन्सेप्ट भी हैं जो आपको अगर पता चल गए तो आप बड़ी इजीली कर ले जाएंगे, लेकिन है कठिन है, ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है। 13वां नंबर आपका क्या है, सांख्यिकी है, जो कि 10 अंक का आता है। सांख्यिकी और प्रायिकता मिला करके यानी प्रोबेबिलिटी मिला करके टोटल आता है 10 नंबर का, और ये बहुत इजी है, आसान है, और 10 नंबर ये आपके फिक्स हैं। यानी शुरुआत के 23 नंबर, 10 नंबर, ये 33 नंबर ऐसे हैं जो आप थोड़ी बहुत अगर आप मेहनत करेंगे, बने रहेंगे साथ में, तो आपके पक्के हैं। यानी यकीन मानो पास तो आप हो ही जाएंगे, डराने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन उसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो हम आज चालू करेंगे पहले चैप्टर से। पहला चैप्टर हमारा क्या है, पहला चैप्टर हमारा है वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर। रियल नंबर होते क्या हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं क्या क्यों कहते हैं, इन सब के बारे में हम पहली क्लास में जानेंगे। पहली चीज तो ये समझो, वास्तविक क्या है। वास्तविक मतलब होता है जो हमें दिखे, वास्तविक मतलब जो हमें दिखे। अभी बोली कि चुड़ैल देखे हो, तो चुड़ैल देखे तो कोई नहीं है, तो चुड़ैल देखे कोई नहीं है तो वो कैसे उसे वास्तविक मानता है। यानी भूत प्रेत क्या हो गए, काल्पनिक घटनाएं हो गई जो हम मानते हैं, हमारे दिमाग में एक भ्रम के रूप में होता है। यानी हम अगर कोई चीज ऐसे माने कि प्रत्यक्ष रूप से है नहीं लेकिन हम मानते हैं, तो क्या कहलाता है, काल्पनिक। और जो इमेज, जो तुम्हारे रियल नंबर है यानी रियल यानी वास्तविक, यानी जो हमारे प्रत्यक्ष है। जैसे मैं खड़ा हूं आपके सामने पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपके सामने नहीं हूं, मैं एक माध्यम के जरिए आपको पढ़ा रहा हूं, आपको एक माध्यम के जरिए टीच कर रहा हूं। तो इसका मतलब है कि मैं हूं तो ये मेरी वास्तविक है, लेकिन आपके सामने मैं प्रेजेंट नहीं हूं, यानी आप एक आभासी प्रतिबिंब के द्वारा आप मुझे देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्याएं हम बोलते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें। नंबर लाइन मतलब जो आपने छोटे क्लास में पढ़े होंगे, या चलिए मैं आपको बताता हूं। नंबर लाइन मीन्स ये वाला नंबर लाइन, ये ऐसे बना होता है। यहाँ बीच में क्या, एक नंबर 0, यहाँ 1 2 3 4 5 6, और इधर क्या होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5
5। यानी संख्या रेखाओं पे जिन संख्याओं को हम प्रदर्शित करते हैं वही संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं। पहले वास्तविक समझ लो, फिर आपको काल्पनिक भी बताएंगे। तो संख्या रेखाओं पे हम इन संख्याओं को प्रदर्शित कर पाते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं। लेकिन क्या आपको पता है कि इतनी ज्यादा संख्याएं हैं, पर्याप्त संख्याएं हैं, जिनके बारे में भाई गिनती क्या है, अनंत है। गिनती अनंत है जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो जब अनंत है तो इनका अध्ययन करना भी आसान नहीं था। इनके बारे में पढ़ना, इनके बारे में जो है समझना, अध्ययन करना इतना इजी नहीं था। तो क्या किया गया, जो गणितज्ञ थे या जो बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने इनके अध्ययन करने के लिए इनको कई भागों में बांट दिया। तो कई भागों में बांटा, तो उनके भागों में जब उनको डिवाइड कर दिया गया तो यानी उनका अध्ययन आसान हो गया, उनके बारे में समझना आसान हो गया। आप जैसे एक रोटी आपके घर पे जब बनती है, तो रोटी जब आप खाते हैं तो क्या पूरी रोटी तो खा नहीं सकते, आप उन्हें क्या करते हैं, टुकड़ों में तोड़ते हैं। यानी वैसे ही पूरी गिनतियों का एक साथ जखीरा उठाने से अच्छा था कि उनको छोटे छोटे खंडों में डिवाइड कर दिया जाए और उनका अध्ययन कर लिया जाए, तो इजी हो जाए। तो इसी में सबसे पहले क्या आता है, प्राकृत संख्याएं। क्या आता है, प्राकृत संख्याएं। अब प्राकृत संख्याएं क्या होती है, इन्हीं को बेटा हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं भी कहीं कहीं लिखा मिलता है, लेकिन इसका शुद्ध रूप जो होता है वो यही होता है प्राकृत संख्याएं, यानी नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या, यानी जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तुओं को गिनते हैं वो क्या कहलाता है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इनका जो नंबर होता है वो होता है बेटा 1, 2, 3, 4 और उसके बाद लेकर अनंत तक, यानी इनफिनिट तक इनका नंबर होता है। यानी इनको क्या कहते हैं, हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। फिर क्या आता है दूसरा, क्या आता है, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती है, जब प्राकृतिक संख्याएं में जीरो को सम्मिलित कर सकते हैं तो वो क्या कहलाता है, पूर्ण संख्याएं कहलाता है। बेटा देखो ये पढ़ना क्यों जरूरी है, आप में एक 5वां चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें क्या होगा, ऐसे पूछ लेगा प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का आप सम निकालिए, या प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का आप या प्राकृतिक संख्याओं का सम निकालिए, या प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्यिका निकालिए, माध्य निकालिए। यानी इनके बारे में अगर आपको पता नहीं रहेगा तो आपको कठिनाई होगी। अभी इसके आगे हम और बताते हैं आपको। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, फिर तीसरा क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं यानी इसमें क्या होता है, माइनस और प्लस की, माइनस और प्लस की सारी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, यानी कि इंटीजर बोलते हैं। यानी जितनी भी संख्याएं हैं माइनस और प्लस वाली, ये सब क्या कहलाती हैं, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, यानी कि इंटीजर कहलाती हैं। इसके बाद आता है, ध्यान से देखना, प्राकृतिक संख्याओं को भी हम इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पूर्ण संख्याओं को भी हम इस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पूर्णांक संख्याओं को भी हम इस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक तीनों को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक बात देखना, क्या सारी जो प्राकृत संख्याएं हैं, क्वेश्चन का आंसर देना और समझने का प्रयास करना, क्या जो सारी प्राकृत संख्याएं हैं क्या वो पूर्ण संख्याएं हैं? क्या जितनी प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं हैं? तो ऑब्वियसली है, क्योंकि देखो पूर्ण संख्याएं में 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक है। लेकिन क्या जितनी पूर्ण संख्याएं हैं, जितनी पूर्ण संख्याएं हैं, क्या वो प्राकृत संख्याएं हैं? नहीं है, क्योंकि जीरो भी एक क्या है, पूर्ण संख्या है, और प्राकृत संख्या में जीरो सम्मिलित नहीं है। तो याद रखना, सारी प्राकृत संख्याएं, याद रखना, ध्यान से सुनना, सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं। फिर आता है पूर्णांक संख्याएं। क्या सारी जो पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं, क्या वो पूर्णांक संख्याएं होती हैं?
हाँ यस, जितनी पूर्ण संख्याएं हैं और प्राकृत संख्याएं हैं वो जो है पूर्णांक संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्णांक संख्याएं ना पूर्ण और प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं। इतना समझ में आया। अब इसके बाद में आता है चौथा, परमेय संख्या, जो इंपॉर्टेंट भी है और आप लोग जानते भी होंगे। परमेय संख्या, इसके लिए सीधा और सिंपल आप ये मानिए, ऐसी संख्या जिनको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जिनको हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, परमेय संख्या। यानी जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, वो क्या कहलाती हैं, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां पे जो क्यू हो वो नॉट इक्वल जीरो हो, यानी जो क्यू होना चाहिए, यानी किसी भी भिन्न का जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तो क्या कहलाएगी, परमेय संख्या कहलाएगी। और क्या, जो पी हो, पी और क्यू सभाज्य संख्याएं हो, सभाज्य संख्याएं हो। सभाज्य संख्याएं मतलब को प्राइम नंबर हो, क्या हो, को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट जैसे आते रहेंगे, मैं आपको सिखाते हुए चलूंगा। बेटा को प्राइम नंबर क्या होता है, जब दो संख्याओं का एचसीएफ जो हो वो क्या हो, एक हो। जैसे मान लो कोई एक संख्या मैंने लिया 3 और 4, यानी 3/4। अब इसमें अगर मैं देखूं कौन, अगर को प्राइम है कि नहीं है, तो इन दोनों का जो फैक्टर आना चाहिए, यानी इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, खाली एक होना चाहिए। तो देखो 3 से हम 4 को क्या करेंगे, डिवाइड करके एचसीएफ निकालेंगे, तो 3 एक 9, 3 यहाँ बचेगा 1, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 3 3, यानी इसका जो एचसीएफ आया है वो कितना आया है, 1। यानी इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, उसका को प्राइम नंबर कहलाएगा। यानी ये यहाँ तक तो आपने पढ़ा होगा कि परमेय संख्या क्या हो, पी अपान क्यू के रूप में लिखते हो, क्यू नॉट इक्वल जीरो हो। लेकिन ये लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पी और क्यू क्या होने चाहिए, सभाज्य होने चाहिए, अन्यथा वो शुद्ध रूप में नहीं है। अब कुछ बच्चे पूछेंगे, अच्छा सर जी ये बताइए, क्या अगर कहीं 6/9 लिखा है तो क्या परमेय नहीं है, नहीं, ये परमेय है, परमेय ये है तो, लेकिन ये परमेय है लेकिन शुद्ध रूप नहीं है। शुद्ध रूप मतलब बेटा 6/9 को जब आप लिखोगे तो इसे आप काटोगे, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, तो इसका जो भिन्न का शुद्ध रूप हुआ वो क्या हुआ, 2/3 हुआ। क्या हुआ, 2/3। तो हम ये कह सकते हैं, कि 6/9 भिन्न का सरलतम रूप हमेशा, जब कोई भिन्न लिखा जाता है, भिन्न के रूप में लिखा जाता है, आपने 3rd या 4th में भी पढ़ा होगा, जब कोई भिन्न हम लिखते हैं तो उसके एकदम सरलतम रूप में लिखते हैं। यानी यहाँ पे जो 2 और 3 होगा वही उसका सरलतम रूप होगा। जैसे किसी को आगे परमेय हो गया। अब हम बात करते हैं अपरमेय संख्या की। क्या है अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें हम पी बटा क्यू के रूप में ना लिख पाए, पी बटा क्यू के रूप में ना लिख पाए। इसके जब एग्जाम्पल आते हैं तब आता है बेटा, सबसे पहला एग्जाम्पल तो पाई, फिर क्या आता है √2, √3, √5। ठीक, इसमें हम जो परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर होते हैं उनका चयन नहीं करते हैं। जैसे परफेक्ट स्क्वायर से √4, √9, √81, √144, क्योंकि वो बाद में क्या हो जाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बन के उनका संख्या क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। जैसे कहीं अगर लिखा हुआ है √16, तो √16 मतलब क्या हो गया, 4 ही तो, क्योंकि अंदर इसके पेयर बन जाएगा 4 × 4, और 4 × 4 मतलब 4 बाहर आ जाएगा। ठीक, तो ये क्या कहलाएंगे, अपरमेय संख्या। अब इसमें और सारी चीजें हैं जो आप
कमेंट में बताना कि आपको पता होगा, ये नहीं पता है तो हम आपको जरूर बता देंगे। एक क्या होता है अभाज्य और एक होता है भाज्य और अभाज्य, एक होता है सम। मैं आपको थोड़ा थोड़ा ऐसे बताते हुए चलता हूं। सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं, यानी 2 से कट जाती हैं। कटने का मतलब रिमाइंडर उसके क्या बचे, 0 बचे, यानी इवन नंबर। और नंबर ऐसी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल नहीं होती हैं, और नंबर कहलाती हैं, यानी विषम संख्या। भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो किसी से भी कट जाएं, किसी से, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से, किसी भी नंबर से, यानी कोई नंबर हो जी जिससे डिवाइड हो जाए, या जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर। दूसरा डिफरेंस है, कोई ऐसी संख्या है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, वो क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या है। भाज्य संख्याएं समझने से पहले अभाज्य समझ लो। अभाज्य संख्याएं कैसी संख्याएं, अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिसके एक और स्वयं के अलावा कोई और फैक्टर ना हो। अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्या क्या, जैसे मान लो 3 है, अब 3 के एक से अलावा और 3 के अलावा, इन 1 और 3 के अलावा क्या ये 3 और किसी संख्या से कटेगा, जैसे 13 ले लो, क्या ये 1 और 13 के अलावा और किसी पहाड़े में आएगा, नहीं आएगा। तो ये क्या है, अभाज्य संख्या है। 1 से लेकर 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, यानी 75 आपकी भाज्य संख्याएं होती हैं। कितना समझ में आया, ये आपकी बेसिक नॉलेज थी जो आपको शुरुआत में पता होना चाहिए था, वो मैंने आपको बताया। अब है पहला क्वेश्चन। इस पहले क्वेश्चन को मैं आपको बता देता हूं आपको कैसे करना है, और उसके करने के बाद में जो है आप करेंगे, आप घर पे लगाएंगे कि आप फिर कमेंट बॉक्स में मुझे बताना भी समझ में आया। आई होप ये चैप्टर सभी के स्कूलों में पढ़ा दिया गया होगा, लेकिन मैंने कहा था कि मैं शुरुआत से पढ़ाऊंगा, तो इसी वजह से मैं आप लोगों को करके बताता हूं। क्या निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, 140 यानी 140। तो सबसे पहले बेटा क्या लिखोगे, क्वेश्चन लिखोगे। देखो लगाते सब हैं, नंबर फिर भी कम आता है, रीजन क्या है, लिखने का सही तरीका। सबसे पहले क्वेश्चन लिखोगे, फिर 140 लिखोगे, और इसका यहीं पे अलग से नहीं, यहीं पे ऐसे करोगे, लगाओगे एलसीएम। ठीक, 2 सते 14, 2 जुड़ेंगे हम 0, 2 त्याई 6, 1 बच गया, 2 पंचे 10, फिर 5 से कटेगा, 5 सते 35, फिर 7 इकन्नम 7, यानी यहां पे लिखोगे 140 का अभाज्य गुणनखंड। क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तब ऐसे लिखना, लिख के तब आप लिखोगे, जैसे 2 2 बार है तो 2 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, यही आपका क्या हो जाएगा। पहले आप एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकाल के जो संख्या जितनी बार है उसके ऊपर पावर लगा करके आप लिख देंगे। जैसे अगली संख्या है 156। अब हर बार मैं पूरा पूरा नहीं लिखूंगा, 156 आप निकालोगे तो 2 2 सते 14, 2 8 16, 2 त्याई 6, उसके बाद में 2 9 18, फिर 3 से 13, फिर 13 कन्नम 13। फिर आप इसे लिख दोगे 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, 3825, 5005, 7429। ये क्वेश्चन आप लगाएंगे, खुद प्रैक्टिस करेंगे। देखो बेटा, लगाने के लिए सभी यूट्यूब चैनलों की तरह मैं भी लगा देता आपके लिए। फार्मूला आपको पता है, ये आपको पता है, आप लगाना। अगर आप लगाएंगे, नहीं लगा
नहीं लगा तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। समझ में आया? आज मैं पहली क्लास है, मैं ज्यादा बर्डन आपके ऊपर नहीं देता हूँ। क्लास कैसी लगी, वीडियो क्वालिटी कैसी है, वॉइस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अगर आपको कोई दिक्कत होगी ऐसी तो मुझे जरूर बताना, जब आप बताएंगे तो उस पर सुधार होगी। हाँ, वीडियो शेयर कर देना। ज्यादा नहीं पढ़ाया है क्योंकि पहली क्लास थी, तो मैं ज्यादा बोर अपने आप को थोप नहीं रहा हूं। पहले आप मुझे समझ लीजिए, मैं आपको समझ लूं, तो जो है फिर आगे आपको हम जो है पढ़ाएंगे। कल की जो क्लास होगी आपकी वो समथिंग 40-45 मिनट की होगी। आपको उसमें हम पूरा लेक्चर खत्म कर देंगे, लेकिन आप ये तीनों सवाल हमें लगा के बताएंगे। ये वाले तीनों लगा करके बताएंगे, और जो बच्चे मोबाइल नंबर जानते हैं वो बच्चे इन तीनों सवाल का आंसर लगाने के बाद में मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, मैं देख लूंगा, और कमेंट में भी बताएंगे कि हाँ मेरा लग गया कि नहीं लगा। बाकी आपका दिन अच्छा हो, मेहनत करते रहो, लग जाओ और मेहनत करो ताकि रिजल्ट अच्छा आए। ये जून की जो छुट्टी है 1 महीने की ना, इसे अपना बना लो और इसमें पढ़ डालो, मेहनत कर लो। 1 घंटे की रोज क्लास है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहोगे तो जुलाई में जब आप जाओगे स्कूल तो आपका 4-5 चैप्टर कंफर्म हो चुका होगा। जय हिंद।